आज जो है सीटेट 82 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उन सीटेट 82 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को अपने आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब भी बात आती थी कि सीटेट 82 की मामला कौन उठाएगा, तो आप याद कीजिए, हो सकता है कि बीच में मैं उस मुहिम से जरूर अलग हो गया, क्योंकि मैं देखा था कि अब आपकी जीत है, आप उस रास्ते पे उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं जहां से आपकी जीत एकदम 100% नहीं 200% सुनिश्चित है। तो मैं वहां से आपके मुहिम को लेकर के मैं थोड़ा सा अलग जरूर हुआ, लेकिन याद कीजिए उस दिन को जो मैंने सीटेट 82 पे सबसे पहला मुहिम छेड़ा था, और मैं उन विरोधियों को भी ललकारा हुआ था जिनकी मैंने एक जो भी विरोधी तो जो यूट्यूबर तो जो आपके सीटेट 82 को लेकर विरोध करते थे, उन सभी विरोधियों को मैं एक एक करके वीडियो बनाया हुआ था। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पे सीटेट 82 को लेकर एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। मैं उनकी तस्वीर लगा करके मैं थंबनेल पर उनको विरोधियों को आपको कहीं ना कहीं मैं उनको छेड़ा करता था और उनको कहीं ना कहीं ललकारता था। तो देखिए आज जो उस मुहिम का ही है कि सभी बच्चे जो आगे आए, बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े रहे उनकी गाइडलाइन से लगे। ऐसा नहीं है कि इसकी हीरो सिर्फ एक मैं ही हूँ, इसी के हीरो जो है हमारे जितने भी सीटेट 82 वाले अभ्यर्थी हैं वो सबसे बड़े हीरो है। न्यूज 18 वाले उसमें मैं एक अलग आज के सामने में एक अलग इस पे वीडियो जारी करेंगे कि सीटेट 82 वाले पे का हीरो कौन है इस महाजीत का। सबसे पहले उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत जो आप घर से बैठ कर नहीं, आप पटना में गए, आंदोलन किए, आप विभाग तक प्रत्येक दिन दौड़ लगाए, विभाग के एक व्यक्तियों के पास जो कि विभाग के अधिकारियों के पास आप जाते थे तो डांट कर आपको भगा दिया जाया करता था, आपकी बातों को नहीं सुना जाता था, फिर भी आप डटे रहे। और कहीं ना कहीं ठंड में हो चाहे किसी भी प्रकार, घर से बहुत सारे दूर जो बच्चे 200 किलोमीटर दूर से पटना जाया करते थे, जो 500-600 किलोमीटर दूर से भी जाया करते थे पटना, उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी मेहनत लगाई। क्योंकि ये सीटेट 82 पे सिर्फ आपकी जीत नहीं है, मैंने इसमें ऐसे भी बच्चों को मैंने देखा है आपको आपके सीटेट 82 में लड़ते हुए, जिन बच्चों का क्लियरिफाई भी हो चुका था, एकदम क्लियर भी हो गया, जो उनको ओके लिखा जा चुका था, उनको उनको सारी चीज़ें क्लियर हो गया था, फिर भी उन सब के लड़े। और ये सीटेट 82 सिर्फ आप अपने लिए नहीं लड़े, सिर्फ आपकी जीत नहीं है, ये आने वाले और पीछे जितने भी TRE 3, TRE 2, TRE 1 हो या TRE 4 आने वाला, उन सभी की जीत है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सीटेट 82 जीतने के लिए। तो देखिए आज जो है ऑफिशियल लेटर जो जारी किया जा चुका है, और इसी लेटर को लेकर के आप लोग कितने लड़े, हम लोग कितनी सारी चीज़ें मुहिम छेड़ा आपके यूट्यूब चैनल पे लेकर के, आपके सहयोग के लिए आप जा करके देखिएगा हमारा वीडियो, हमारे सीटेट 82 जो है आपका प्लेलिस्ट, उन सभी प्लेलिस्ट में इस चीज़ों की चर्चा की गई होगी। एक एक वीडियो मैंने लगातार एक एक दिन में 3-3 वीडियो भी मैंने बनाया था आपके सीटेट 82 के माहौल के लिए, आपके मुहिम के लिए। तो इस चीज़ों को देखिए मेरे मुहिम में करने के बाद ही बहुत सारे लोग जुड़े, मैं सबको सचिन सर से लेकर के सबको मैंने इस चीज़ों को क्या कहीं ना कहीं तभी सारे लोग जुड़ पाए, और आज है जो आप इस जीत के हकदार थे और आपको जीत मिली, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आइए आज की इस सेशन में बताते हैं कि आज की इस लेटर में एक्चुअल है क्या। कह रहा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 एवं नियम 19 के में प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 11/2023 1154 पटना दिनांक 21/6/2023 के द्वारा परिमार्जित किया गया है। इस क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अभिवादनों पर समीक्षा उपरांत निम्नांकित निर्णय ले। देखिए सीधे सीधे कहा कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अभिवादन, यानी जो आपने आवेदन दिया उसी पे समीक्षा की गई है, और उसी समीक्षा के उपरांत ही ये सारी चीजें हुई हैं। अगर आप नहीं दौड़ते, विभाग का चक्कर नहीं लगाते, तो आज आप इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। देखिए आगे क्या है कि नियमावली के नियम 5 सेकंड के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने पत्रांक 20 के दिनांक 2011 द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मार्गदर्शिका निर्गत की है, जिसके कंडिका 9 में प्रावधानित है कि टेट परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शिक्षक पद
पद पर नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। कंडिका 9A में यह भी प्रावधानित है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने प्रचलित आरक्षण नीति के अनुसार SC ST OBC की विभिन्न कोटि के निःशक्त कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हता में छूट दे सकती है। इस प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक जो है 17/6/2000 पिछड़ा वर्ग जो है महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना गया है। अंकनीय है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा देखिए भागीरथ सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में सीटेट परीक्षा में अधिकतम अंक 150 का 55% 82.5 अंक को कर है 82.5 अंक को निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी को उत्तीर्ण करने के बिंदु पर निर्णय लेने हेतु दिनांक 13/11/2013 को एनसीटी को निर्देश दिया गया था। एनसीटी ने माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में विचारणोपरांत अपने पत्रांक दिनांक 10/1/2024 के द्वारा आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी को 5% छूट के आलोक में 150 अंक के विरोध में 82 अंक प्राप्त करने वाले को उत्तीर्ण माना है। सीधे कह रहा है कि उसके उपरांत में जो 150 में से 82 अंक वाले को क्या माना है, उत्तीर्ण माना है। ये इस प्रकार के सभी साक्ष्य जो आप ले जा करके जो है अपने शिक्षा विभाग के टेबल पे जो जाके आप सौंपे थे ना, आज उसी का नतीजा है कि आप यहाँ तक जीत हुई। और इसमें आज मैं शाम में जो है एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि इस जीत के सबसे बड़े हीरो कौन रहे हुए हैं। आप उस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को, उस सेशन को जरूर आप देखिएगा, वो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला होगा। क्लियर, देखेंगे ये सेकेंड पेज भी है। क्लियर, वही सारी चीजें हैं, मैंने कुल मिला के यही सारी चीजें कह रहा है कि प्राप्तता में उत्तीर्ण माना जाएगा। 82 अंक प्राप्त करने से पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। और अब जो है राज्यपाल के आदेश से ये सारे उप सचिव के द्वारा भी जारी किया जा चुका है। और अब जो है आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब आप फिर से काउंसलिंग करा लीजिए और आप नियुक्ति पत्र के भी हकदार है। आपकी जो डाउटफुल में रखा गया था और डाउटफुल जो है अब क्लियर होने वाली है। और अब जो है आप शिक्षक बन गए, क्योंकि आप उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि मैंने बोला था अपने वीडियो में कई बार कि आप तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक माउंट एवरेस्ट के चोटी पर आप झंडा नहीं फहराएंगे। और आप जो है झंडा फहरा चुके हैं और आपकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है, जीत चुके हैं आप। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम आपके साथ हमेशा से खड़े थे और हमेशा भी खड़े रहेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।